गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम रैखिक समीकरण युग्मों में पढ़ रहे थे उनको हल करने की विधियों के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने दो विधियों को पढ़ा है अभी तक। एक प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन विधि। उसमें सीखा था कि हम इन विधियों द्वारा एक्स वाई के मान किस तरह निकालते हैं, कैसे समीकरणों को हल करते हैं। अब उसी क्रम में हम लोग आज रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की एक नई विधि सीखेंगे, जिसको हम लोग वज्रगुणन विधि कहते हैं। ठीक है, ये रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की तीसरी विधि है। अब इसको देखिए एक बार कैसे करेंगे। एक मैंने प्रश्न लिखा है 7x - 15y बराबर 2, x + 2y बराबर 3। इन दोनों समीकरणों को हमें वज्रगुणन विधि द्वारा हल करना है। अब वज्रगुणन विधि द्वारा कैसे हल करते हैं, एक बार तरीका समझ लीजिए। वज्रगुणन विधि द्वारा हल करने के लिए सबसे पहले आप इस पूरे समीकरण में जितने भी पद हैं सबको एक तरफ ले आइए, मतलब इस 2 को हम इधर उठा लाएंगे। 7x - 15y ये उठ के इधर आएगा तो यहाँ के माइनस का 2, क्योंकि उधर प्लस था, बराबर में 0 बना दीजिए। ऐसे ये दूसरा समीकरण, इसमें 3 को भी इधर ले आइए। x + 2y ये आएगा तो माइनस का 3 बराबर में 0। और यहाँ अगर कुछ नहीं है एक साथ तो याद रखिएगा यहाँ 1 होता है, जिसके साथ कुछ नहीं होता है वहाँ 1 होता है। अब देखिए वज्रगुणन विधि द्वारा हल करने के लिए कैसे करते हैं। उसके लिए आप इस तरह से पहले x लिखिए, बटे का निशान लगाइए बड़ा सा, फिर बराबर में -y लिखिए, फिर बड़ा सा निशान लगाइए, फिर यहाँ 1 लिखिए और बड़ा सा निशान लगाइए। ये 3 काम आपको प्रत्येक क्वेश्चन में, जितने क्वेश्चन में आपको वज्रगुणन विधि लगानी है, सब में इतना करना ही करना है। अब इतना करने के बाद फिर इसको हम आगे कैसे बढ़ाते हैं। जब हम x ले रहे हैं तो ये x वाला छुपा लीजिए, ठीक है। जो y के साथ है ऊपर -15 है, इसकी इस तिरछी गुणा कीजिए इस 3 से, -3 से, 15 की 3 से, मतलब ये हमारा 7 छुपा रहेगा ये वाला, और इस -15 की गुणा 3 से करेंगे। -15 x के नीचे गुणा माइनस का 3, ठीक। ब्रैकेट में से बंद कर देंगे, फिर बीच में माइनस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। इतना करने के बाद अब आप इसके बाद जब ये हो गया है, x वाला भी छुपा हुआ था, x वाला छुपा हुआ ही है, देखिए x वाला छुपाया हुआ हूँ मैं, इसकी हमने इससे गुणा की 15 की 3 से। अब इसके बाद हम ये जो नीचे y के साथ है यहाँ 2, इसकी इस तिरछी ऊपर वाले से गुणा करेंगे ऐसे, मतलब 2 की गुणा करेंगे -2 से, ठीक। क्लियर हो गया। इसके बाद x वाला काम हमारा खत्म हो गया। अब पहुँचते हैं y के पास। जब y के पास पहुँचेंगे तो y वाला छुपाएंगे, y वाला से छुपा रहेगा। अब गुणा जो x के साथ होगा इसकी गुणा इस 3 से करेंगे। x 7 की 7 है, यहाँ -3 है, तो 7 की गुणा -3 से करेंगे। यहाँ आएगा 7 गुणा माइनस का 3, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। y छुपा हुआ है, इसकी इससे हमने गुणा कर दी है। अब हम इस x के साथ जितना उसकी 2 से गुणा करेंगे। क्रम यही रहे, पहले ये वाला माइनस ये वाला, 1 की गुणा इस 2 से करेंगे, -2 से, 1 गुणा माइनस का 2, फिर 1 के पास पहुँचेंगे। जब 1 पास पहुँचेंगे तो ये जो अचर पद होते हैं उनको ऐसे छुपा देंगे, जो गिनतियाँ होंगी उसको छुपाएंगे। अब जो x के साथ है उसकी गुणा करेंगे y के साथ जितना है उससे, मतलब 7 की गुणा 2 से। यहाँ लिखेंगे 7 गुणा 2, ब्रैकेट बंद करेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, ये छुपा हुआ रहेगा, इसकी इससे गुणा हो चुकी है। अब 1 की गुणा इसे से करेंगे, 1 की गुणा -15 से y के साथ, 1 गुणा माइनस का 15। अब इसको हम लोग हल करेंगे। बस एक बार समझ लीजिए, जैसे बताया मैंने, याद रहे जब भी समीकरण लिखेंगे तो x वाले से नीचे ऊपर नीचे रहे, y वाले, और बगैर गिनती वाले, ठीक। इधर उधर है तो उनको सेट करके इसे ऊपर नीचे लिख दीजिए। अब इतना करने के बाद इसको हल करते हैं। हल करने के लिए जो ब्रैकेट में पद लिखे उनकी आपस में गुणा करेंगे, मतलब 15 गुणा इस समय हम 3 से करेंगे, तो आएगा 15 × 3 = 45, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, बीच में माइनस था, ठीक। इसकी इससे गुणा करेंगे, 2 की 2 से 2 दूनी 4, यहाँ माइनस है, यहाँ इसके आगे प्लस है, दोनों मिलके माइनस हुए। y के पास पहुंचे, -y, 7 की गुणा करेंगे 3 से, तो आएगा 7 × 3 = 21, और यहाँ माइनस, इसके आगे प्लस 7 है, तो आएगा 21, वो भी माइनस का। इसको ब्रैकेट बंद कीजिए, बीच में फार्मूले का माइनस, 2 की 1 से गुणा 2 एकम 2, फिर 1 के पास पहुंचे, 7 की 2 से गुणा 7 दूनी 14, माइनस इसकी इससे गुणा 15 एकम 15, x बटे ये 45, ब्रैकेट खत्म करेंगे 45 ऐसे ही, ये जब ब्रैकेट खत्म होगी तो ये माइनस मिलके प्लस का 4, -y, देखिए माइनस का 21 है, ये माइनस मिलके प्लस का 2,
यहाँ 1/14 है, ये माइनस मिलकर प्लस का 15, इतना इस तरह आप काम करेंगे। देखिए इसके पश्चात इसको और भी करते हैं, x ऐसे ही बटे में ये 45 प्लस का 4 प्लस का दोनों प्लस के हैं तो जोड़ के 49 हो गया, माइनस का y, ये -21, ये 2 घट जाएंगे तो माइनस का 19, 1 ये 14 15 मिलके 29। अब इतना करने के बाद हमें मान निकालने हैं x y के। x y के मान निकालने के लिए ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। पहले और तीसरे को पास पर रखेंगे, पहले और तीसरे से, ठीक। पहला वाला है x बटे 49, इधर है 1/29, मान x का निकालेंगे तो x यहीं रखेंगे, इस 49 को हम उधर भेज देंगे, उधर जाएगा तो 49 बटे में 29, ठीक। अब इसी तरह से हम y का मान निकालने के लिए ये माइनस कट गया, किसी में नहीं कटा करेगा, ये दूसरा y का मान निकालेंगे, दूसरा और तीसरा पास पास रखते हैं, सेकेंड व थर्ड से। तो सेकेंड था हमारे पास y बटे 19, ये था 1/29, ठीक। y का मान निकालें तो y यहीं रहेगा, ये 19 इधर चला जाएगा, इससे गुणा होगी तो 19 की 1 से गुणा होगी, 19 से कम 19 बटे में 29। ध्यान रखिए गुणा कर रहे हैं, अगर 2 होता तो 19 दूनी 38 होता, 3 होता तो 3 से गुणा करते, नहीं कहीं इतना ही छोड़ दें। ये y का मान निकला है, बस ये पूरी बीजगणित विधि होती है। इसी तरह आप नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको अपने आप से अब इन समीकरणों का बीजगणित विधि द्वारा हल कीजिए।